हेलो दोस्तों, आप जल्दी से नहा धोकर चप्पल बाहर उतार कर श्रीजी केमिस्ट्री के इस ज्ञान के मंदिर से जुड़ जाएं। मैंने किसी मूवी में ये डायलॉग सुना था कि कभी कभी मुझे लगता है कि अपुनिज भगवान है, पर मुझे कुछ और लगता है। मुझे ये लगता है कि विज्ञान ही भगवान है, या यूं कहूं भगवान ही विज्ञान है। मैंने एक थंबनेल में एक हनुमान चालीसा का एक दोहा लिखा है। सब हनुमान चालीसा में ये दोहा पढ़ते होंगे। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रसायन का मतलब एक औषधि है। इसका मतलब राम नाम एक औषधि है जिससे सारे दुख और संताप मिट जाते हैं। मैं इस बात को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मतलब साइंस से जोड़ूंगा कि भगवान साइंस है और साइंस ही भगवान है। अगली स्लाइड में चलें तो थोड़ा सा केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं। सब लोगों ने केमिस्ट्री में नाम सुना है द्रव्य। हो सकता है आप लोगों ने फिजिक्स में उसका नाम पदार्थ सुन लिया। दुनिया में हर चीज पदार्थ है। मैं पदार्थ हूं, ये बोर्ड पदार्थ है, ये कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा वो पदार्थ है, मेरे हाथ में मार्कर ये पदार्थ है, मेरे आसपास नहीं दिख रही पर ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है। तो आप भी एक पदार्थ हैं। प्रयोगों से पता चला डाल्टन भाई साहब को कि द्रव्य का सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु है। यूं कहूं, परमाणु ग्रीक वर्ड एटोमियो से बना है और जिसका मतलब अविभाज्य होता है। बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च करी और रिसर्च करके पता किया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक है और उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ, सर्कुलर पाथ अर्थात कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर है। आप देखते रहना कैसे जुड़ेगा ये सब। पर कहूं अपना शरीर, कहते हैं कि 5 आधारभूत तत्वों से बना है। आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल से। वो 5 तत्व हैं जो शरीर को बना रहे हैं। और कुछ लोग जो पूजा अर्चना करके, नाम जप करके, माला जप करके और खोज में चले हैं, वो भी किसकी? ब्रह्म तत्व की। मतलब यहां भी शरीर भी बना तत्व से, वहां भी लोग ढूंढ रहे वो भी तत्व। और मैं कहूं इससे पहले केमिस्ट्री में चलें तो केमिस्ट्री में आवर्त सारणी में पहले से पढ़े 118 तत्व। और तत्व का अविभाज्य कण परमाणु, और परमाणु के केंद्र में ये आपका नाभिक। और ये नाभिक धनावेशित है, मतलब ये नाभिक ही मेरे हिसाब से भगवान है, क्योंकि अपनी जगह पर है। प्रोटॉन निकाले नहीं जा सकते, पर ये इलेक्ट्रॉन है। अरे ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे ना, ये सारे यही तो क्या इंसान है। हालांकि सभी इंसान नहीं हैं, कुछ को इंसान बनने में थोड़ा समय लगेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां जो घूम रहे हैं नेगेटिव, और ये भगवान यहां पर पॉजिटिव और इंसान नेगेटिव। समझ में तो आ गया होगा। भले आपका खून बी पॉजिटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, पर मेरे हिसाब से अपन नेगेटिव हो चुके हैं कलयुग के दौर में। भगवान ने अपने आप को पॉजिटिव बना रखा है। और फिजिक्स में
आप लोगों ने कूलमिक फोर्स F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये पढ़ रखा है। सिंपल कर लेते हैं। ये Q1 वो धनावेश, ये भगवान है, और ये Q2 ऋणावेश मतलब इंसान है। तो भगवान चाहता है कि इंसान को अपनी तरफ खींचे, क्योंकि अपन भगवान के ही तो अंश हैं, तो एक दिन भगवान से जुड़ेंगे। लेकिन इंसान ने पैसे कमाने शुरू कर दिए। अरे वही कागज के नोट, और ये पैसे जैसे जैसे कमाता गया उसकी ऊर्जा अहंकार की बढ़ती गई, और वो प्रथम ऊर्जा स्तर से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम और षष्ठ और ये सातवें तक पहुंच गया। वैसे ये ऊर्जा स्तर होते तो हैं अनंत, आज 7 है, जो आवर्त सारणी में आपके 7 आवर्त या इंग्लिश में पीरियड है। भगवान ने कहा था मैं पॉजिटिव हूं, तुझे नेगेटिव बना रहा हूं, तू मेरा भजन करियो, तू मेरा नाम लेना और सत्कर्म करना, सत्संग करना, और एक दिन मुझ में मिल जाना। लेकिन अपन तो माया के इस अहंकार में, पैसा कमाने की दौड़ में यहाँ से भागते 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 और ठेठ ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में आ गए हैं। मतलब अब इंसान कलयुग में, अगर आपको दिख रहा हो तो ये अलग कलर से बनाया है, यहाँ पहुँच चुका है, और उसके अहंकार का घड़ा बहुत ऊपरी लेवल तक आ चुका है। अब ये बीच में पड़े हैं, ये बीच में पड़े ये भी आपके हैं तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनके अंदर अहंकार थोड़ा कम है, क्योंकि इनके पास पैसा थोड़ा कम है। तो ये ज्यादा पैसे वाले को कहते हैं कि तू बड़ा आदमी है, तू ही भगवान है, उसके अहंकार को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब ये जो माया है, अरे भाई समझो, ये जो माया है, जिनके पास पैसे कम हैं वो भी इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन, ज्यादा पैसे वाले इलेक्ट्रॉन इंसान को परिरक्षण प्रभाव, अंदर वाले माया वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले अहंकारी इलेक्ट्रॉन, अहंकारी इंसान को ज्यादा परिरक्षित अर्थात प्रतिकर्षित अर्थात स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहे हैं, और उसको और भगवान से दूर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान पॉजिटिव है, और अपन ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं पैसों के चक्कर में, क्योंकि जिसका पैसों में मोह लग गया वो अहंकारी होता गया। थोड़ा सा और अगर डिस्कशन किया जाए तो आप लोगों को ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या यही भगवान हो सकता है। क्या जो मैं अभी कह रहा हूं हो सकता है वो डिस्कशन का, हो सकता है वो आगे जाके रिसर्च का हिस्सा बने, और हो सकता है ये सब मिथ्या भी है। मैंने कहा कि ये आवर्त आज, पीरियड आज 7 है, हो तो अनंत सकते हैं पर आज 7 है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये भगवान है जो पॉजिटिव है, और कहूं कि यही कहूं ये अपने अग्निदेव है, मुझे लगता है। और ये जो यहां पर 7 राउंड है, और जो इंसान शादी करता है वही तो ये 7 फेरे ले रहा है। मतलब वो गृहस्थाश्रम में पड़ गया, 7 फेरे लेकर तो भगवान से दूर होता गया, तो पैसों के चक्कर में अहंकारी होकर दूर होता गया। अंदर वाले लोग जो कम माया वाले थे, परिरक्षण प्रभाव लगाकर और अंदर भगवान से मिलने ही नहीं दे रहे। आगे वाली स्लाइड पे चलें तो कुछ और आगे बातें जोड़ते हैं।
ये मेरे दो परम मित्र हैं। मित्रता को लोग दोस्ती कहते हैं, और ये मेरे दुख के सुख के सबके साथी हैं। खून का रिश्ता तो नहीं है, पर लगता ऐसा है कि खून से बढ़कर है। इनके नाम में देखो तो पीछे जानी ये ई, इनके नाम में देखो तो प्रमोद साहनी जिनके नाम में ई, और दोस्ती के पीछे भी देखो तो क्या ई। मतलब कहूं मुझे शेरो शायरी का शौक है, और यहां पर भी तुकबंदी हो ही गई, भगवान ने जोड़ ही दिया। लेकिन इनसे बात करते करते अगर आप देखें तो ये अंकित जानी सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूं, और मैं कह रहा हूं मतलब समझ ही गए होंगे, इनसे बेहतर मेरे लिए तो फिजिक्स में कोई नहीं है। और मेरे मालिक के दिए हुए सुपुत्र को यही फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं मेरे बेटे के लिए सबसे बेस्ट टीचर ही ढूंढ पाया हूं। हालांकि भटका हूं जयपुर, भीनमाल, उदयपुर, अहमदाबाद, लेकिन मुझे एनालिसिस करने के बाद पता चला कि मेरे बालक के लिए ये बेहतर है। और ये भी देखो यही पढ़ा रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन R, वही कहानी ले रहे हैं। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं बात जरूर कहना चाह रहे होंगे मन ही मन में कि भैया फिजिक्स ही भगवान है, और उनके लिए तो है, मैंने देखा है। आगे बढ़ूं तो एक कबीर का दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। अरे वो इनसे ही पता चला कि वो साई कोई और नहीं, ये साई जो इनका तरंग फलन, जो इनका वेव फंक्शन, अरे वही साई फिजिक्स से जोड़ दे तो वही भगवान है। ये भी मेरे परम मित्र जो ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, और पिछले साल भर से इनका साहनी मैथमेटिक्स नाम से यूट्यूब चैनल है, और उस पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। मतलब समाज के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर मैंने इनको यहां क्यों रखा है, क्योंकि इनसे भी एक दिन जिक्र हुआ कि सर आप लोग 10th में भिन्न पढ़ाते हो। आप लोग कहोगे हिंदी मीडियम में भिन्न पढ़ा है, इंग्लिश में फ्रैक्शन, और कहूं कि कभी कभी आप इसको अनुपात बोलते होंगे, इंग्लिश में रेशियो। इनसे ही ये जानकारी मिली कि अगर मैं भिन्न या अनुपात लिखूं जैसे 1/2, तो वो बताते हैं कि ये ऊपर लिखा है वो अंश है, और नीचे लिखा वो हर है। मतलब ऊपर है वो हम हैं, भगवान के अंश हैं, और जो नीचे हैं वो हर, मतलब हरि हैं। भले राम बोलो, भले कृष्ण बोलो, भले राधा बोलो, या हर हर महादेव है। इसका मतलब भगवान से ही हम बने हैं, जो मैथ्स भी कहती है। मतलब केमिस्ट्री कहती है कि तत्व जिसको लोग ढूंढ रहे हैं वो भगवान है, और फिजिक्स कहती है कि साईं वो भगवान है, और मैथ्स कहती है कि अंश और हर में हर है वो भगवान है, और जो घट घट में है। लेकिन इनके नॉलेज की बात करूं, मेरे बच्चे को भी पहले मैंने बायो दिलवाई थी, पर फिर मुझे फील आया कि जी नहीं, उसको पीसीएम दिलवाना चाहिए। और पीसीएम में मैथमेटिक्स मैंने तो 10th तक पढ़ी, मुझे कम समझ में आती 11th 12th के, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, रिलेशन, फंक्शन ये सब होता है। लेकिन मैंने मेरे बेटे के लिए सबसे बेस्ट टीचर ढूंढा। सब जगह घूमने के बाद, कई लोगों को सवाल करने के बाद, जो मैथ्स के टीचर थे आई थिंक जयपुर वगैरह में, मुझे अंदर से फील आया कि यही है जो उद्धार कर सकते हैं।
और आर्यभट्ट ने भले जीरो ढूंढा हो, पर जो रिलेशन और फंक्शन की बात ये करते हैं, मुझे लगता है उससे बेटर मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बायो वाले को भी ये समझ में आ गया। आप लोगों से कहना है कि अपने घर पे फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, घर का मुहूर्त हो, तो उस फंक्शन में हमको बुलाओ, अपने रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अरे ये वही फंक्शन और रिलेशन है। अंकित सर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉडल में पढ़ा रहे हैं, ये भी दोनों मॉडल में पढ़ा रहे हैं, प्रमोद सर भी। और मैं तो आपके सामने ही हूं, ऑनलाइन तो पढ़ा नहीं रहा था, पर अब आ गया हूं। और अंकित सर बहुत जल्द आने वाले हैं ऑनलाइन मोड में। आगे बढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर ने 2-4 दिन में ये थंबनेल बनाना, ये स्लाइड बनाना, ये सब कहां से सीखा? तो अगली स्लाइड में उस बंदे को रिवील कर रहे हैं जो मेरी श्रीजी केमिस्ट्री की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है। मेरा ही 2 साल पुराना स्टूडेंट है, अभी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है, और उसने जो नॉलेज कलेक्ट किया है और जो मैंने उससे जाना है, मुझे लगता है सैल्यूट के काबिल है। वो आपको YouTube में ग्रो करा सकता है, वो आपको इंस्टाग्राम में ग्रो करा सकता है, वो आपको AI मॉडल कैसे अप्लाई करना है वो सिखा सकता है। हालांकि कंप्यूटर साइंस मेरा फील्ड नहीं है, पर मैंने जो उससे जाना है, मैं 3 दिन में इतनी सारी चीज़ें सीख गया हूं, शायद मैं ये 5 साल 10 साल में भी सीख ना पाता। अगर आप लोग उससे संपर्क करें, अगर आप भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं और बोले क्या करूं तो मैं ग्रो कर पाऊं, और ये अच्छा तरीका है घर पे बैठकर अपनों के साथ रहकर ऑनलाइन कुछ करके कमाने का। चलो उसको रिवील कर ही देते हैं। जो दरबार स्कूल से पास आउट में भी जो 90% के आसपास, या आई थिंक 90 ही बनाया था 2 साल पहले, और उसके पास भी ये तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और ये स्टूडेंट मेरा नहीं, इन दोनों का भी। चलो रिवील कर ही देते हैं। यह है अंकित कुमार, अंकित प्रजापति। अगर आप इससे संपर्क में रहें तो ये AI में आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, आपको मशीन लर्निंग सिखा सकता है। लेकिन ये वाला पॉइंट जो उसने समझाया वो मैंने अभी तक अप्लाई किया नहीं है। बाकी जब इसने ये बात करी तो मुझे लग गया कि अपन इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और टेक्नोलॉजी टेक्निकल बंदे से ही समझ में आएगी। और ये AI जर्नलिस्ट का भी काम कर रहा है, और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। अगर आप आबूरोड से हैं, माउंट आबू से हैं, जालोर से हैं, सिरोही से हैं, पालनपुर से हैं, आसपास के किसी रीजन से, और मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तो आप इससे संपर्क जरूर करें। मेरा नंबर इंस्टाग्राम पे है, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको इसका नंबर सेंड कर दूंगा। और मेरे परम मित्र जिनका YouTube चैनल है सहानी मैथमेटिक्स, इसको आप सब्सक्राइब करें, और इस पर जो वीडियो आते हैं वह मैथ्स का लुत्फ उठाए बहुत सरल अंदाज में। पर आप कहोगे सर आपका तो आज का कुछ टॉपिक ही अलग था, तो निष्कर्ष चलते हैं। निष्कर्ष यह है कि कोई माला जाप करे या पूजा अर्चना करे या हवन करे, वो भी घूमता 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 आखिर में भगवान को ही प्राप्त होगा। और कहूं जो साइंस अभी केमिस्ट्री जो तत्व ढूंढ रहे हैं, और ये फिजिक्स, साइंस और ये मैथ्स, वो अंश और हर, ये सब भी मिलकर आखिर में भगवान से जुड़ रहे हैं। हो सकता है आज मेरी कहानी हाइपोथेटिकल हो, पर आगे रिसर्च इसको वहां तक पहुंचा दे। ये भगवान है जिसको आप राम बोलो, श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, सीताराम बोलो, राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, नारायण नारायण बोलो, सब एक ही है। क्योंकि सबको लास्ट में यहीं आके मिलना है। भले वो कोई भी द्रव्य हो, लास्ट में ये खत्म होगा
और यही प्रकृति में, प्रकृति मतलब भगवान में मिलेगा। अब बात करते हैं जीने की और मरने की। आप लोगों ने बीमा सुना होगा, लोग कराते हैं अपने लाइफ इंश्योरेंस, कहते हैं जीने के साथ भी और जीने के बाद भी। मैं कह रहा हूं भगवान ने आसपास अपना बीमा कर रखा है। आसपास ऑक्सीजन है, दिख नहीं रही है, भगवान भी हैं, दिख नहीं रहे हैं। जैसे कहूं जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जीने के लिए जरूरी है, लेकिन मरने के बाद उस मुर्दे को जलाने के लिए, दहन करने के लिए, कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। मतलब ऑक्सीजन एक बीमा ही है जो कह सकते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी कहानी समझ में आई होगी। कहना ये चाहता हूं कि विज्ञान ही भगवान है और भगवान ही विज्ञान है। और गुरु प्रेमानंद जी ने कहा है कि हर इंसान में भगवान है, हर कण में भगवान है। इसका मतलब केमिस्ट्री भी यही कह रही है कि कण कण में भगवान है। आगे शाम को लेक्चर लेकर आऊंगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का, वाटर से स्टार्ट करेंगे, और शाम को दूसरा लेक्चर लेकर आऊंगा लैब असिस्टेंट का, जिसमें विलियन की सांद्रताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ साथ वीडियो को शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहें। आपको जीवन में साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कण कण से, भगवान भगवान से। अरे मैं गुरु, गुरु तो वैसे भी भगवान। तो कल कण कण से मिलेगा और शाम को लेक्चर आएंगे, वो आपके लैब असिस्टेंट और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के होंगे। थैंक यू वेरी मच।